मुल्क में आइंदा वर्ष 8 फरवरी को आम इंतखाबात के ऐलान के बाद मरकज में नई सियासी शबबंदियों के साथ साथ सूबों में भी सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ समझे जाने वाले सूबे खैबर पख्तूनख्वा में भी सियासी माहौल गर्म हो रहा है और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने जलसों का आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 10 बरसों से खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पीटीआई के गिर्द घूमती रही है। 2013 में पार्टी पहली मरतबा सूबे में इख्तिदार में आई थी, जबकि 2018 के इंतखाबात में इसे 2/3 अक्सरियत मिली थी। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक, महमूद खान और उनके हामियों की जानिब से पार्टी छोड़ने और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात बनाने के बाद सूबे की सियासत में भी तब्दीलियां आ रही हैं। बाज़ माहिरीन कहते हैं गो के सूबे में पीटीआई टूट फूट का शिकार है, लेकिन इसका वोट बैंक ताहाल मौजूद है और यही वजह है कि दीगर सियासी जमातें इसका मुकाबला करने के लिए सियासी इत्तेहाद बनाने को तरजीह देंगी। ज़्यादातर तज्ज़ियाकार फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में सूबे में मुनक़सिम मैंडेट के खदशात का इजहार कर रहे हैं। पेशावर के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इरफान खान कहते हैं कि अगर इंतखाबात में पीटीआई बल्ले के निशान के साथ मैदान में उतरी तो दीगर जमातों के लिए इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना आसान नहीं होगा। अभी तक किसी सियासी जमात ने दूसरी जमात से इत्तेहाद का ऐलान नहीं किया, लेकिन यूं दिखाई देता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयतुल उलमा इस्लाम फे के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है। उनके बकौल अगर ऐसा हुआ तो फिर इस इत्तेहाद के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी बहुत से हलकों में मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी शाहिद हमीद कहते हैं कि मुश्किलात और पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद पीटीआई का वोट बैंक बरकरार है, जो दीगर सियासी जमातों के लिए खतरा हो सकता है। उनका कहना था कि एएनपी ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की ज़्यादा नशिस्तों पर उम्मीदवार नामजद कर दिए हैं और इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी है। उनके बकौल अगर एएनपी और पीपल्स पार्टी के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद हो गया तो फिर उन उम्मीदवारों को दस्तबरदार किया जा सकता है। इरफान खान के बकौल इस वक्त जमीयतुल उलमा इस्लाम फे और एएनपी के दरमियान सूबाई असम्बली के ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तों के हुसूल के लिए रस्साकशी जारी है। बाज़ माहिरीन कहते हैं कि मुक़्तदर हल्के साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक और महमूद खान की हिमायत कर रहे हैं और ये दोनों वज़ारत आला के उम्मीदवार भी हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अमीर मकाम और सैफुल्लाह खानदान भी वज़ारत आला की दौड़ में शामिल हैं। सीनियर सहाफ़ी फरीदुल्लाह खान कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अहम किरदार अदा करने वाले जेयूआई फे को पीटीआई के वोटर्स के रद्द अमल का सामना होगा। दूसरी जानिब निगरान काबीना और गवर्नर की तैनाती के मामले पर भी जेयूआई फे के बाज़ रहनुमा नाराज हैं, जिसका लामहला असर इंतखाबात पर भी पड़ेगा। उनके बकौल जमीयतुल उलमा इस्लाम फे खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इस्लाम में एक मौसर और मकबूल जमात है, मगर बालाकंड और हज़ारा डिवीज़न और पेशावर में इससे मुश्किलात का सामना है। फरीदुल्लाह खान के मुताबिक सूबे में मुस्लिम लीग नून को भी मुश्किलात का सामना है। हज़ारा डिवीज़न पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मजबूत गढ़ रहा है, मगर यहाँ पर पार्टी दो वाज़ेह ग्रुप में तकसीम है। उनके बकौल दो साबिक वज़ीर आला सरदार मेहताब अहमद खान और साहबजादा पीर साबिर शाह किसी भी तौर पर इंजीनियर अमीर मकाम की क़यादत में सियासी सफ़र जारी रखने के लिए तैयार नहीं हैं। इरफान खान कहते हैं कि गुज़िश्ता 10 बरसों में पीटीआई हुकूमत के सामने सिर्फ एएनपी हर महाज पर डटी रही और सूबे में इसकी पोजीशन बज़ाहिर बेहतर दिखाई देती है, लेकिन उनके बकौल सवात और पेशावर में इसके अहम अफराद नाराज होकर दीगर जमातों में शामिल हो गए हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में पार्टी मुनज़्ज़म हुई है और इसका कारकुन भी मुतहर्रिक है। उनके बकौल एएनपी पीटीआई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद में जा सकती है। माहिरीन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा कबाइली अजला भी खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में अहम किरदार अदा करेंगे, मगर इन तमाम 7 अजला का सियासी माहौल एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। माहिरीन कहते हैं कि सूबे में जो जमात भी इक़्तिदार में आई, इसके लिए अमन व अमान ही हमेशा की तरह एक बड़ा चैलेंज होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।